बड़ा ये मैट्रिसेस का सवाल है। आप इस सवाल को लगाने के लिए देखो, पहले तो आपको ये प्रॉपर्टी लिखी है टू ए दिस। तो पहले आप एक बात जानो, जैसे कोई मैट्रिक्स ए लिखी है, कोई मैट्रिक्स मान लो ए लिखी है ऐसे। तो जैसे यहाँ पे आपका ए लिखा होगा, तो ए का अगर हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाली तो क्या आएगा? डिटर्मिनेंट वैल्यू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आएगी। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है? टू ए क्यूब बराबर टू की पावर 21, टू की पावर 21। अब जरा कैसे मान लो कहीं पे लिखा है के ए लिखा है और ए मैट्रिक्स मान लो ऑर्डर 3 की है। तो जब के बाहर आता है तो के क्यूब बाहर आता है। ये बात आपको पता होगी, ये प्रॉपर्टी होती है के क्यूब बाहर आता है। अब ऐसा क्यों होता है? इसका आने का रीजन क्या है के क्यूब बाहर आने का? क्योंकि मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे हर एक मैट्रिक्स में क्या होगा कि हर एक एलिमेंट, हर एक रो में मल्टीप्लाई होता है। तो जैसे मैंने कॉमन लेने गए यहाँ पर, जैसे यहाँ पे कॉमन लिया, तो कॉमन तो आपका सबसे एक कॉमन बाहर आया, लेकिन चूंकि यहाँ पर इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू है तो यहाँ पर के क्यूब होता है। आर यू क्लियर? जैसे ऐसा समझाऊं, जैसे कि चलो आपको डिटेल समझा देता हूँ कि मैट्रिक्स ए लिखा है, मान लो जैसे लिखा है ए बी सी डी। अब यहाँ पे मान लो मैंने के का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? के ए, के बी, के सी, के डी। ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी। अब अगर मैं इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू ली तो क्या हो जाएगा? के ए, यहाँ पर डिटरमिनेंट के ए, के बी, के सी, के डी। अब क्योंकि डिटरमिनेंट में कॉमन जब निकालते हैं तो हर एक रो से निकलता है, तो यहाँ से के निकला, यहाँ से भी के निकला, और अंदर क्या बचा? ए बी सी डी। यहाँ पे आ गया के स्क्वायर ए बी सी डी। क्लियर? तो इसीलिए जब यहाँ से बाहर निकालेंगे, अगर मैट्रिक्स ए ऑर्डर 2 की है तो यहाँ पे बाहर क्या आया? के स्क्वायर बाहर आया। तो इस प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पे कैसे है? तो क्योंकि हमको 2 बाहर निकालना है और मैट्रिक्स ए कितने ऑर्डर की है? 3 ऑर्डर की है। तो बाहर क्या आएगा? 2 क्यूब बाहर आएगा, और एक क्यूब पहले से लिखा हुआ था 3 बराबर मॉड ए का क्यूब इक्वल टू 2 की पावर 21। ठीक है, 2 की पावर 9 मॉड ए का डिटरमिनेंट वैल्यू 2 की पावर 21। तो मॉड ए का क्यूब, करेक्ट? ये कितना आ गया? 2 की पावर 12 आ गया। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर कितना आ गया? 2 की पावर, और इसका क्यू रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 की पावर 4 आ गया। डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 2 की पावर 4। अब ए की डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी है? मॉड अल्फा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर कितना आया? 16। ये और अल्फा और बीटा क्या है? इंटीजर है। तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 16। अब 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 16 इंटू 1 लिख सकते हैं, या 8 टू जा 16 लिख सकते हैं, या 4 4 जा 16 लिख सकते हैं। ये सब किसकी वैल्यू है? इसकी वैल्यू है। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, तो जैसे हमने अगर अल्फा प्लस बीटा को 16 माना तो अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा? 1। तो यहां से तो अल्फा इंटीजर नहीं आ रहा है। अब अल्फा प्लस बीटा को मान लो मैंने 8 मान लिया, और तो अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इनको ऐड किया तो 2 अल्फा बराबर 10, तो अल्फा आ गया 5, तो बीटा हो जाएगा 3। बीटा हो गया 3। अगर मैंने अल्फा प्लस बीटा को 4 बोल दिया और अल्फा माइनस बीटा को 4 बोल दिया, तो अल्फा प्लस बीटा को 4 बोल दिया, अल्फा माइनस बीटा को भी 4 बोल दिया, तो 2 अल्फा बराबर 4, तो 2 अल्फा बराबर 8, तो अल्फा बराबर 4, तो बीटा बराबर भी 4। तो सवाल में पूछा क्या गया? देन अ वैल्यू ऑफ अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू 5 आ रही है या 4 आ रही है? तो ऑप्शन 5 दिया हुआ है, तो आंसर इज 4। तो सबको समझ में आया होगा। यहाँ पे बस एक प्रॉपर्टी लगी थी मैट्रिसेस की, तो आपको समझ में आ